सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की सीरीज बात चल रही है और चल रही है हैशटैग आगाज की, जहां की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास 11th को कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसे बोलेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पे मैंने कुछ कुछ बातों पे बात किया था। आज मैं उन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं बाबू, ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के बाद रिजल्ट आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक एक चीज पढ़ना है और एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि एटम क्या है, मतलब कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो रासायनिक यहाँ पे बात करूं कि मैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो कुछ मूल अवधारणाएं मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं परमाणु। तो आप भी हेडिंग लगाइएगा, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं परमाणु या परमाणु और अणु, परमाणु और अणु। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो मैं छोटा सा यहीं पे हेडिंग डाल दूं परमाणु, क्या डाल दूं परमाणु। अब इस परमाणु शब्द को देने वाला एक वैज्ञानिक था, जिस वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। क्या नाम है? डाल्टन। लिखेंगे कि इस शब्द को डाल्टन ने दिया था। जो परमाणु है, इस परमाणु का शब्द, परमाणु शब्द का मतलब कि उपयोग या इस शब्द को सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था? डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। दूसरी बात कि परमाणु क्या है, मैं बोलूंगा कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है या बोले सबसे छोटी कण है। यहां पे हम बोलेंगे परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। नोट द पॉइंट की अविभाज्य। ये किसने कहा था? डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है और सूक्ष्मतम कण होने के कारण ये क्या है कि अविभाज्य है। तो यहां पे देखिएगा कि जो परमाणु है वो क्या है कि अविभाज्य है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसी पे कि परमाणु क्या करेगा। तो हम कहेंगे कि परमाणु जो होगा, इन्हीं परमाणु में सभी रासायनिक गुण होते हैं और सभी रासायनिक गुण होने के कारण यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कि परमाणु में अगर मैं बात करूं तो यहां पे बात करने वाला हूं कि परमाणु में सभी रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? सभी रासायनिक गुण होते हैं तथा यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि परमाणु क्या है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि परमाणु, इस शब्द को दिया था जॉन डाल्टन ने और इनको बताया था कि सबसे सूक्ष्मतम कण है और सबसे सूक्ष्मतम कण होने के कारण क्या है, ये अविभाज्य है, मतलब कि इनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। ये इतने छोटे कण है कि इनका विभाजन नहीं हो सकता। परंतु वहीं पे न्यू डेफिनेशन जब आई, और न्यू डेफिनेशन जब आई तो पूरा काया पलट गया, अर्थात कि जॉन डाल्टन की कहानी ही पूरी पलट गई। और बाद में ये देखा गया कि जो हमारा परमाणु है वो परमाणु 3 और छोटे कणों से मिलकर बना है। मतलब कि मैं बात करूं कि इन्हीं पर एक डेफिनेशन आगे मैं दूंगा, तत्व को डिफाइन करूंगा और तत्व को डिफाइन करते हुए मैं बताऊंगा कि तत्व क्या है, और इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं उस पर बात करने वाला हूं। परंतु यहाँ पे न्यू डेफिनेशन देखिएगा, न्यू डेफिनेशन की अगर बात की जाए कि अगर मैं बात करूं कि ये तो जॉन डाल्टन ने कह दिया कि इस शब्द को डाल्टन ने दिया था और इन्होंने कहा कि ये सूक्ष्मतम कण है जो कि क्या है, अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। तो अब इन चीज पे देखा जाए कि न्यू डेफिनेशन क्या रही। न्यू डेफिनेशन ये थी बाबू, देखिएगा यहाँ पे न्यू डेफिनेशन कुछ इस प्रकार थी कि जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के केंद्र पर, क्या, उन परमाणु के केंद्र पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और उनके बाह्य कक्षा में, सुनिएगा, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां होते हैं? बाह्य कक्षा में
इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहां पे मैं बड़े अच्छे से फिगर बना रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो ये ब्लू वाले फिगर को मैंने बोल दिया न्यूट्रॉन। क्या बोल दिया यहां पे? न्यूट्रॉन। और यहीं पे जो ग्रीन वाला है उसको मैंने बोल दिया प्रोटॉन। क्या बोल दिया? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन यहां पर ये चक्कर मार रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि उसके बाह्य कोश में चक्कर मार रहे होंगे। तो अगर देखा जाए, अगर नई जो डेफिनेशन बन के आई वो ये बन के आई कि परमाणु क्या है? विभाज्य हैं, अर्थात परमाणु तीन और अनेक कणों से मिलकर, तीन अन्य कणों से मिलकर बने हैं, जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव धनावेशित, और न्यूट्रॉन क्या होता है यहाँ पे? न्यूट्रल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये मेरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी परमाणु के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट देखने वाले हैं अणु। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसको मिटा के लिखेंगे अणु। तो हेड डालिएगा। अच्छा एक और चीज, यहां पे एक और चीज बात आती है कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि जो भी परमाणु होंगे वो सिंगल फॉर्म में होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? परमाणु है। तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये सब क्या है? परमाणु। लेकिन वहीं आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो सबसे छोटा परमाणु होता है बाबू हीलियम। क्या होता है? हीलियम सबसे छोटा परमाणु होता है। इसको दिया था दो वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक था नाम लोकेयन एंड जॉनसन ने। क्या दिया था बाबू? लोकेयन एंड जॉनसन ने इसको बताया था कि सबसे छोटा परमाणु क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना होता है? 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हम लोग हेड डालने वाले हैं अणु के बारे में। नेक्स्ट हेड डालने वाले हैं अणु के बारे में। तो यहां पे इस चीज को मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हेड डालने वाले बाबू अणु। क्या डालने वाले हैं? अणु। तो अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब यहां हम समझने वाला है कि अणु क्या है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि अणु को किसने दिया था? अणु शब्द का शब्द का उपयोग को किसने किया था? तो हम लिखेंगे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने बताया था कि जो अणु है, यहां पे बोला था इन्होंने कि इस शब्द का उपयोग एवोगैड्रो ने किया था, और इन्होंने बताया था कि पदार्थ का, क्या बोलेंगे आप बाबू? कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं तत्व का, इसको बोलते हैं पदार्थ का। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम क्या कहलाता है? कण अणु कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी पदार्थ को बनाया जाए, उस पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होगा, अगर मैं बात करूं तत्व परमाणु क्या है, तो मैं बोलूंगा कि तत्व का सूक्ष्मतम कण है। एक चीज मैंने वहां छोड़ा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तत्व का सूक्ष्मतम कण, और यहां बोलूंगा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु कहलाता है। अच्छा यहां पे देखा जाए कि अणु, अणु के बारे में एक और चीज समझा जाए कि अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, और इसको दिया किसने था? एवोगैड्रो ने। और बताया था कि ये फ्री स्टेट में रहते हैं। कहां रहते हैं बाबू? फ्री स्टेट में। किसमें? फ्री स्टेट में रहते हैं। जैसे ये किसके लिए उपयोग है, किसके संदर्भ में इसकी बात कर सकते हैं? जैसे हम बात कर सकते हैं गैस के बारे में, और गैस कैसा है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो ये जो दो आ गया, यहां पे दो लिखे, दो हाइड्रोजन को मिक्स कर दिए, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। यहीं पे मैं बात करूं नाइट्रोजन गैस, N2 गैस के लिए। और जितने भी गैस के लिए हम वर्ड उपयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स O2 गैस, और ये गैस के लिए उपयोग होता है, और ये क्या होते हैं? फ्री, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन बातों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखते हुए इसको नोट करेंगे कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है। तो जनरली अणु और परमाणु में अंतर बस इतना ही है कि आपको बस इतना देखना है कि ये गैस के लिए सही होता है, और जो अणु लिखेंगे, अणु हमेशा गैसेस के लिए लिखते हैं, और अणु का मतलब होता है बाबू कि उसमें जो परमाणु संख्या अधिक है। मतलब कि अगर बात की जाए कि ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, और इसको दिया गया था एवोगैड्रो के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाला है छोटा सा एक और पॉइंट है, इसका नाम है तत्व। क्या नाम है? तत्व। तो अब मैं इसको मिटा दूं, परमाणु और अणु आपको समझ में आ गया। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं तत्व। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तो तत्व समझाया कि तत्व क्या है, समझिएगा। तत्व
क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं बाबू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो मूल अवधारणा में ये सब चीज समझेंगे कि आखिर ये सब चीजें होती क्या है। तो तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर तत्व के बारे में अगर बात की जाए तो हम कहेंगे शुद्ध छोटे छोटे कणों या परमाणुओं से मिलकर बना तत्व कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज लिखने वाला हूं कि शुद्ध, क्या लिखने वाला हूं बाबू यहां पे? मैं लिखने वाला हूं शुद्ध छोटे छोटे कणों से मिलकर, कणों या, यहां पे एक और चीज है, या परमाणुओं से मिलकर बना तत्व कहलाता है। तो एक चीज हमको यहां पे समझ में आ गया कि तत्व की परिभाषा जो होगी, अगर मैं बात करूंगा कि तत्व जो है, जो मैंने हाइड्रोजन वहां पे लिखा था वो हाइड्रोजन अब क्या लिखूंगा मैं? उसे तत्व लिखूंगा। हीलियम को भी तत्व लिखूंगा। और जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके 118 तत्व हैं उनका सिंबल मैं उनको सिंबल से दिखा सकता हूं। अगर वही मैं बोल दूं कि उन तत्व को बनाने के लिए उसी प्रकार के शुद्ध परमाणु लगे होंगे, अर्थात हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सॉरी छोटे छोटे अणु, मतलब एटम्स लगे होंगे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को बनाने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही थी? अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल जब हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाए, अर्थात हाइड्रोजन एक गैसेस फॉर्म में आ जाए तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा, अणु बोला जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पे मैंने बोल दिया कि 118 तत्व हैं, ठीक है। और 118 तत्व में आपको पता होगा कि उसमें धातु, अधातु और उपधातु है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अब ये हो गया तत्व, और तत्व के साथ साथ मैं एक और छोटा सा हेडिंग देख लूं, और ये हेडिंग है यौगिक। क्या है? यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में बोलता है कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब आपको ये समझना है कि यौगिक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अणु समझ में आ गया, परमाणु समझ में आ गया, तत्व समझ में आ गया, और यौगिक समझ में आना है। तो यौगिक के लिए हम बात करेंगे कि आप बोलोगे कि तत्वों के समूह, या बोलोगे कि तत्वों के मिलने से, तत्वों के समूह या तत्वों के मिलने से बना जो संरचना, बना जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि तत्वों के समूह से बना यौगिक कहलाता है। तत्वों के समूह से बना यौगिक कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि तत्वों का समूह अगर मिल जाए तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जस्ट एग्जांपल अगर बात की जाए, एग्जांपल में मैं बात करूं तो एग्जांपल में मैं बात करता हूं HCl। क्या है ये? HCl एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है। वही मैं बात कर दूं कि H2SO4, क्या बात कर दूं बाबू? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यही मैं बात कर दूं CH3COOH। यही बात कर दूं HNO3, क्या बोल दिया जाए? HNO3। और यहीं पे मैं बात कर दूं, अगर मैं बात करने वाला हूं H2, या हम बोल लें कि सिंपल सी बात कि यहाँ पे एक और चीज बोल दिया जाए कि HCN। क्या है? HCl। ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब कि सब क्या है? यौगिक है। कुछ इसमें कार्बनिक यौगिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक, मतलब कि जो यौगिक होंगे, मतलब कि तत्वों के समूह से या तत्वों के मिलने से जो बना यौगिक होगा या समूह होगा उसे क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। तो तत्वों के समूह से बना यौगिक कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे बातें हैं और छोटे छोटे डेफिनेशन है, इनको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बातें करने वाले हैं कि इनके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इनके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर, मतलब और भी चीजें हमको पढ़नी है, और वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये हमारी बेसिक क्लासेस हैं, और बेसिक क्लास की यही सब चीजें डेफिनेशन है जिसको आपको माइंड मैप कर लेना है, दिमाग में रख लेना है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट क्या है, और कंपाउंड क्या होते हैं। अगर मैं यहीं पे बात कर देता कि और भी चीजों के बारे में, तो मैंने कल पिछले टर्म पे आपको पढ़ाया था कि जो द्रव्य होंगे, पदार्थ होंगे, उनको दो कैटेगराइज किया जाता है, एक शुद्ध और दूसरा मिश्रण। शुद्ध में मैंने बोला था तत्व, और दूसरा बोला था एक और यौगिक। और मिश्रण में मैंने बोला था दो, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। तो आपको याद होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, तत्व किसे कहेंगे, और यौगिक किसे कहेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और भी आगे क्या हो सकती है, कि हमारी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में और क्या हमको सीखने को मिलेंगे। सो बने रहिए और लेक्चर को पूरा देखते रहिए। थैंक यू वियर्स।